आईआईटी खड़गपुर 2025 एलएलएम एग्जाम्स की एप्लीकेशन फॉर्म और एग्जामिनेशन डेट्स यहां पे रिलीज हो चुकी हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इस एग्जामिनेशन के अंदर में आपका यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो यहाँ पे आपकी कौन कौन सी है, कब आपका एग्जाम है, बाकी चीजें कब है, यहाँ पे साथ ही में जो लास्ट ईयर में कट ऑफ गया है और आपके जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो आपके कौन से हैं, पेपर का पैटर्न यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है, फीस वगैरह क्या है, एलएलएम एग्जाम के अंदर इस बार जो पैटर्न है उसके अंदर क्या चेंजेस थोड़े से बहुत यहाँ पे किए गए हैं और लास्ट में आपसे एक डिटेल यहाँ पे बात करने की कोशिश करूंगा एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की आपको इस एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कैसे करनी है। तो इसीलिए प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक पूरा पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही में हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप स्टूडेंट जरूर ज्वाइन करिए बिकॉज वहां पे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं आईआईटी खड़गपुर एलएलएम के वो आपको पूरे पूरे वहां पे मिलेंगे और साथ ही में वी पोस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस एवरी डे। तो आपको अगर रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, अपने चेक करना है कि मैं कितना पढ़ाई कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, उन ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करिए, वहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो इसीलिए अब यहाँ पे बिना देर के वीडियो को शुरू करते हुए फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पे देखिए आपका 11 दिसंबर 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 तक की है। तो 31 के पहले आप लोग प्लीज अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड है वो 28 फरवरी के आसपास आएगा और एग्जाम की जो आपकी डेट है दैट इज अराउंड 16 मार्च 2025 में आपका एग्जाम होने का टेंटेटिव ने बता दिया, मतलब एग्जाम इसी के अराउंड में होगा, चेंज होने का बहुत कम चांस है, लास्ट के भी 2 सालों में कोई चेंजेस नहीं आए। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। इसके अलावा एक बात आप समझ लीजिए कि आपके पास अभी दिसंबर को हटा दे हम लोग पूरा तो करीब 2.5 मंथ्स का टाइम रह गया, विच मीन्स अराउंड 70 से लेके 80 डेज आपके पास रह गया। तो इसमें कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, ये मैं वीडियो में आगे बात करूंगा आपके लिए। फिर वी टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम कि इस एग्जाम में क्या क्या यहाँ पे पेपर के अंदर पैटर्न रहेगा, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन थोड़ा सा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आपका पेपर होगा वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें कि मोड ऑफ जो कम्युनिकेशन होगा, जो लैंग्वेज होगा दैट विल बी इंग्लिश। इंग्लिश में पूरा पेपर होगा और इसके अंदर में देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट तो आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है 120 टोटल वो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। डोंट लीव एनी क्वेश्चन, दैट इज वन थिंग। 120 क्वेश्चन आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं और इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपका बार काउंसिल के द्वारा अप्रूव जो एलएलबी का सिलेबस है उसके थ्रू आएंगे, विच मींस आपने एलएलबी में जितनी पढ़ाई करी है, सारे सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े होंगे सारे के सारे इस पेपर के अंदर आने वाले हैं। दैट इज वाई दिस पेपर बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज पढ़ाई आपको बहुत लंबी चौड़ी करनी है एंड कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट जो कि सीवीटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर आसान होने वाला है बिकॉज आप लोग वही सिलेबस कवर कर रहे हो जो कि आईआईटी खड़गपुर में आने वाला है। बस आपको कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा स्पेशल ध्यान देना है, वो कौन से है मैं आपको अभी स्ट्रेटजी वाला जो पोर्शन है उस वीडियो में बताऊंगा पूरा, उसकी टेंशन आप मत लो। फिर आपका ये जो एग्जामिनेशन है इसके थ्रू जब आप एडमिशन लोगे तो एलएलएम के आपके 3 स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स आपको मिल रहे हैं। फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो कि यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस है, राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इस पूरे इसका नाम है विंग का। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज द बेस्ट, अगर आपको इसमें एडमिशन मिले 100% आप जा सकते हो। अगर आपको एनएलएस आईयू या नालसार मिलता है देन यू गो फॉर दैट, बट अगर एनएलयू जोधपुर और आईआईटी खड़गपुर बीच में आपको चूज करना है तो आप अपना 50-50 मान सकते हो कि 50% इधर 50% इधर और उसके नीचे जैसे ही जाता है यू गो फॉर आईआईटी खड़गपुर, प्लेन एंड सिंपल। आईपीआर में आईआईटी खड़गपुर का नाम बहुत ज्यादा सॉलिड है, ये हो गया। इसके बाद इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनल लॉ के हम लोग जब बात करते हैं तो आईआईटी खड़गपुर का प्रोग्राम इतना अच्छा नहीं है बिकॉज यहाँ पर स्पेशलाइजेशन जो आपकी है, आप अगर आईपीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी जॉब ढूंढने जा रहे हो या कहीं टीचिंग के लिए जा रहे हो आईआईटी का नाम काम करता है, लेकिन इन दोनों स्पेशलाइजेशन में अगर आप गए तो कहीं ना कहीं आप ये समझ के चल सकते हो कि एक सेकंड टीयर जो एनएलयू होता है जैसे एचएनएलयू हो गया, आरजीएनयूएल हो गया, उनके बराबर इनकी डिग्री की वैल्यू है, वहां पे उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आफ्टर द आप जब नेट क्वालिफाई करके टीचिंग में जब जाओगे तो उतना आपका वैल्यू नहीं मिलेगा बिकॉज इंसान एज्यूम करता है कि आप आईआईटी खड़गपुर से आए हो तो आईपीआर में करके आए होगे। तो इन स्पेशलाइजेशंस को आप तभी करिए जब आपका कोई या तो मान लो सीयूटी का पेपर अच्छा नहीं गया, आपको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा, आपका क्लैट का पेपर भी अच्छा नहीं गया, कहीं एडमिशन नहीं मिला, आईएलआई भी खराब चलेगा, तब आप इंटरनेशनल लॉ या क्रिमिनल लॉ में एडमिशन लेने का सोचिएगा। दैट इज जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस, ये आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये साफ साफ बोल दिया है कि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे रहेंगी पर स्पेशलाइजेशन और यहाँ पे जब एक बार स्पेशलाइजेशन अलॉट कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट तो वहां पे स्पेशलाइजेशन को चेंज नहीं किया जाएगा, जो आपका अलॉट हो गया वो अलॉट रहेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखने वाली है और कैंडिडेट्स के पास अपना ऑप्शन है कि वो अप टू 2 स्पेशलाइजेशन यहाँ पे चूज कर सकते हैं और जो सेकंड वाली चॉइस होगी वो आपका बेसिकली एक विलिंगनेस होगी कि मान लो अगर आपको पहली वाली जो वो है स्पेशलाइजेशन नहीं मिली तो आप सेकंड वाले को यहाँ पर अपना अडॉप्ट कर रहे हो।
तो इसीलिए आपको इस एग्जाम में ज्यादा स्कोर स्टूडेंट्स करना, मतलब जो आपका मेरिट लिस्ट होगा, जो स्टूडेंट्स टॉप करेंगे उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलने का ज्यादा चांस होगा, बिकॉज उनका फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली वही होगा। जो सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस वाले, जो मतलब जो जिनके नंबर कम आएंगे, उनको अपनी सेकंड प्रेफरेंस या फिर इंटरनेशनल लॉ या क्रिमिनल लॉ ही मिलेगा, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर वेरी वेरी वेल फॉर दिस एग्जाम। आप इसमें बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं उम्मीद करो कि भाई अगर मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी तो मैं इंटरनेशनल लॉ से कर लूंगा तो उतना बेनिफिट उस डिग्री का रह नहीं जाएगा। आपको आईआईटी खड़गपुर जाना है, आईपीआर से ही करो, इसलिए यू हैव टू कम कि आप टॉप करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए मैं आपको बताऊं, इसमें एक बात और भी, एक इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा, केवल यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू यहाँ पे एग्जामिनेशन होना है। और उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो इस बार, आपको एक बढ़िया जगह से कोर्स चाहिए जहां पे सारा का सारा आपका सिलेबस एक जगह कंप्लीटर आपको मिला हुआ है। 10 डिटेल्ड मॉक पेपर्स आपको मिल जाए, जहां पे जो सैंपल पेपर्स आईआईटी खड़गपुर प्रोवाइड करता है वो, और साथ में जो लास्ट ईयर में स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है उनके इनपुट के थ्रू हम लोग मॉक पेपर्स को काफी डिटेल स्टडी करके बनाया है। एक एक प्रॉपर जो मॉक पेपर उसके अंदर आंसर्स आपको एक एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। साथ में अगर आपको मान लो मेंटरशिप चाहिए, मुझसे बात करनी है आपको कि सर मैं कैसे तैयारी करूं, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ, सारी बातें आप मुझसे कर सकते हो। कभी भी मुझे आप फोन करो, काउंसलिंग रिलेटेड कोई डाउट है, करियर रिलेटेड कोई डाउट है, कभी भी कुछ भी है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। मेरा नंबर आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। साथ ही में कोर्स आपका सुपर अफोर्डेबल है, 62699 में पूरा सिलेबस के वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलता है। तो आपको अगर एनरोल करना है तो संडे तक स्टूडेंट्स, कल तक ये प्राइस आपका वैलिड है। अगर आपको एनरोल करना है इस कोर्स को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा मान लो आप सीबीटी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं अलॉन्ग विद आईआईटी खड़गपुर, आपको आईएलआई का एग्जाम भी देना है, और आपको मान लो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, और कॉलेजेस का देना है, अलियू का देना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का, तो आप इस कोर्स में आ जाइए। इस कोर्स के अंदर ये सारे के सारे एग्जाम्स के वीडियो लेक्चर्स, आपका स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर, सब कुछ यहाँ पे कवर्ड आपको मिलेगा। और इसका प्राइस जो है वो आपका 3799 है, जो कि कल तक वैलिड आपका रहेगा, वरना इसका प्राइस आपका बढ़ जाएगा। तो अगर आपको एनरोल करना है, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस पर्टिकुलर कोर्स, आपको बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद हम लोग लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पे इस एग्जाम जो आपका एलएलएम है इसकी फीस क्या है। अब यहाँ पे फीस देखिए थोड़ी सी ज्यादा है, ये आपको देख के चलना पड़ेगा। अगर आप 4 सेमेस्टर्स की बात करोगे तो 1,58,000, 1,58,000, 1,41,000, 1,44,000 और 1,41,000, 4 सेमेस्टर्स अलग अलग फीस मानी, तो आपका टोटल एवरेज यहाँ पे 1.5 लाख का है। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका करीब 6 लाख रुपए टोटल फीस यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर की होने वाली है। तो आपको अगर बैंक से लोन लेना है, वो सब की फैसिलिटीज यहाँ पे आपके पास रहेंगी। अगर आपको लोन लेकर पढ़ाई करनी है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं आईआईटी खड़गपुर में। लेकिन वर्थ इट मेरे हिसाब से तभी रहेगा जब आप आईपीआर में करोगे। अगर आपको बाकी स्पेशलाइजेशन में करना है, देन एज आई सेड किसी सेकंड ईयर एलएलयू में कहीं नहीं मिल रहा, सीयूटी भी नहीं मिल रहा, कहीं नहीं हो रहा, तो जाके एडमिशन लेना, वरना ऐसे मत लेना, बहुत बेनिफिट वाली डिग्री आपको नहीं रहेगी। और इसीलिए आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको कोर्स अगर चेकआउट करना है वो भी आप देख सकते हो। फिर हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो भाई देखो, 4,000 रुपए अगर आप एक मेल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हो तब, अगर फीमेल, थर्ड जेंडर, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, 2,000 रुपए आपका एप्लीकेशन फॉर्म का रहेगा, प्लेन एंड सिंपल। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, बिकॉज इसके ऊपर कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि सर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वर्क कैसे करता है। सुन लो, ध्यान से सुनिएगा। आपका एलएलबी के अंदर 5 इयर्स या एलएलबी आपका होना चाहिए 3 साल का, ये चीज क्लियर है। या तो 5 ईयर एलएलबी या 3 ईयर एलएलबी आपका होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और उसके अंदर में आपका जो बैचलर्स डिग्री है वो आपका ह्यूमैनिटीज, साइंस या कॉमर्स या इक्विवेलेंट किसी में हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नॉट लेस देन 3 इयर्स इन्होंने यहाँ पे दे दिया है बैचलर्स डिग्री का, कि 3 साल से कम वाली डिग्री जो है वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। 3 साल से ज्यादा की डिग्री आपको कहने की चाहिए, ये इन्होंने अभी यहाँ पे मेंशन इसमें कर दिया है, तो ये आपको देख के चलना पड़ेगा। उसके बाद जो यहाँ पे डिग्री है उसके अंदर आपका फर्स्ट क्लास यहाँ पे मेंशन अगर नहीं भी है, देन इसका मतलब ये है कि आपको 60% मार्क्स, टोटल में 60% मार्क्स आउट ऑफ 100 जो होता है वो आपको चाहिए। मतलब 60% इज इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के तौर पे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन है वो देखो आपको 3 मिलती है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में समझाया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनल लॉ। तो इसके हिसाब से आप इस बात को ध्यान में रख के चलिए कि अगर आपको मिल गया एक बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और आपके नंबर ज्यादा है तो आप ठीक हो। लेकिन अगर आपके नंबर कम है तो आपको इंटरनेशनल लॉ, अगर मान लो सेकंड प्रेफरेंस में आपने बेसिकली देखो इन्होंने बोला क्या है कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपका अवेलेबल है, और इसके अंदर अगर आपने 2 स्पेशलाइजेशन बेसिकली आपको चूज करने का मौका रहेगा। और आपने जो सेकंड स्पेशलाइजेशन दी है वो बेसिकली आपकी विलिंगनेस है कि आप सेकंड वाले में भी एडमिशन लेने के लिए तैयार रहोगे। तो अगर आपको आईपीआर मान लो नहीं मिला, तो आपको मान लो इंटरनेशनल लॉ मिलता है, तो आपकी विलिंगनेस है कि आप वहां पर एडमिशन लेना चाहते हो
और उसके लिए वो आपकी स्पेशलाइजेशन को कन्वर्ट नहीं करने वाले। जो स्पेशलाइजेशन दी गई है वो फाइनल है, एडमिशन लेना है तो आप ले लीजिए, नहीं तो फिर आप अपना एडमिशन कैंसिल करा के जा सकते हैं। दैट इज व्हाट दे आर बेसिकली, उनका बेसिकली फंडा ये है। तो आईपीआर आपको तभी मिलेगी जब आपकी रैंक थोड़ा सा मेरिट लिस्ट में ऊपर रहेगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे 2-3 चीजें और, आपको जो सेमेस्टर है वो आपको जुलाई से लेकर अगस्त 2025 में चालू होगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, आपका मैक्सिमम इंटेक की बात करते हैं 100 देखो सीटें आप स्टूडेंट्स हैं, उसमें आपकी 41 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी, 10 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 15 सीटें एससी कैटेगरी, 27 सीटें एससी ओबीसी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी 7 सीटें, या पीडब्ल्यूडी की 5 सीटें यहाँ पे आपको मिलेंगी। और इसके अंदर में आगे ये है कि आपका जैसे मान लो जो नंबर ऑफ मार्क्स है उसका आप बाइफिकेशन कैसे करोगे। मान लो 5 ईयर एलएलबी है तो 5 ईयर एलएलबी में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, प्लेन एंड सिंपल। और अगर आपका 3 ईयर एलएलबी है तो 3 ईयर एलएलबी में आपके 60 मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पे बीए बीकॉम या फिर जो भी आपने मान लो जो कोर्स करा जिसमें उन्होंने कहा 3 साल वाला चाहिए, उन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया ऐड करा, उसका क्या है इसका रेजोल्यूशन वो आपको देखना पड़ेगा, पर 3 साल का उन्होंने कहा है। और उस कोर्स के अंदर आपका जो मार्क्स आए उससे मतलब नहीं है, आपका एलएलबी में 3 साल के एलएलबी में 60% मार्क्स होने चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट, उस बात को आप याद रखना। उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट यहाँ पे किया जाएगा। आपका ग्रेजुएशन में क्या मार्क्स आए उतना मतलब नहीं है, एलएलबी के अंदर 60% इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका 5 इयर्स का कोर्स है तो 60% टोटल आपका होना चाहिए। इसके आगे इन्होंने बोला है कि भाई देखो, अगर आप का जो फाइनल एग्जाम है सेमेस्टर का वो आपका नहीं हुआ है और आपको एडमिशन लेना है, तो जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट जब है वो जब आएगी उसके बेसिस पे अगर आपका 60% बना तो ठीक है, 60% अगर नहीं बना तो आपका एडमिशन ये लोग कैंसिल कर देंगे, बिकॉज आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हो और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस में कंटिन्यू करने से। और कोर्स के अंदर अगर आप एनरोल हो तो आपको कोर्स से हटा दिया जाएगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप एडमिशन ले सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट नहीं आया यू कैन टेक एडमिशन, बट 60% मार्क्स होना इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगली चीज ध्यान रखने वाली है वो यहाँ पे प्रिपरेशन स्टडी, कि आप इस एग्जाम की तैयारी करोगे कैसे। देखिए आपका बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरा एलएलबी का सिलेबस आईआईटी खड़गपुर पूछने वाला है, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो पूरी लेके आऊंगा वेयर आई विल टॉक अबाउट डिटेल तरीके से एक एक सब्जेक्ट आपको क्या क्या पढ़ना है। बट अगर मैं स्टार्टिंग के लिए आपको बता दूं कि अगले 2 से लेके 2.5 मंथ्स में आपको क्या करना चाहिए, तो आप पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल लॉज, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके बाद कंपनी लॉ, सीपीसी, लिमिटेशंस एक्ट, टॉर्ट्स, लैंड लॉ, सॉरी लेबर लॉ, आपका इन्वायरमेंट लॉ, उसके बाद आपका आर्बिट्रेशन एक्ट, इसको आप कर लीजिए। और इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी होंगे जो कि मैं आपको जो वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे आपको उसकी तैयारी करनी, किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है। और मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी अब यहाँ पे लाऊंगा यहाँ पे इंटरव्यू के लिए भी, जिन्होंने इससे पहले आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम दिया है, क्वालिफाई करा है, तो उनसे भी आप सुन पाओगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की थी। तो पूरा यहाँ पे संभव लॉ में हम लोग पूरा डिटेल्ड आपको यहाँ पे जो भी चीजें प्रिपरेशन के लिए चाहिए पूरा बताने वाले हैं। तो इसलिए प्लीज यहाँ पे चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।